वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका कि आज जन्मदिन है। वो है महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर 1869 को एक ऐसा सितारा भारत की धरती पर जन्मा जिसने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई बल्कि पूरी दुनिया को मानवता, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। वो है महात्मा गांधी। वह नाम जो केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक विचारधारा, एक आंदोलन और एक प्रेरणा का प्रतीक है। आज महात्मा गांधी को हम याद करते हैं। उनकी निडरता और दृढ़ संकल्प ने करोड़ों लोगों के दिल में उम्मीद और आज़ादी का सपना जगाया। बापू ने हमें सिखाया कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हमारे पास सत्य और अहिंसा की ताकत है तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। उनका जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। गांधी जी का हर कदम हमें यह याद दिलाता है कि परिवर्तन तब आता है जब हम अपने भीतर की शक्ति और नैतिकता को पहचानते हैं। उन्होंने न केवल भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया बल्कि हमें यह भी सिखाया कि मानवता की सच्ची ताकत करुणा, प्रेम और सहानुभूति भी है। आज जब पूरी दुनिया हिंसा, लालच और अन्याय से जूझ रही है, गांधी जी का संदेश पहले से कहीं अधिक अभी प्रासंगिक हो गया है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि अगर हम अपने सिद्धांतों पर डटे रहे तो दुनिया को बदलने की शक्ति हमारे पास है। आज महात्मा गांधी के विचार भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उनका सपना भारत की आजादी तक सीमित नहीं था, बल्कि वह ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां हर इंसान के पास समान अधिकार, गरिमा और सम्मान, पूरी मानवता में एक समानता हो, समाज एक समान हो, ऊंच नीच का भेदभाव को वो खत्म करना चाहते थे। मेरे फ्रेंड, आज भारत को हम विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं, भारत को हम सबसे उन्नत देश बनाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या भारत एक उन्नत देश बन सकता है जब तक कि समाज का एक व्यक्ति भी नीचे है? एक व्यक्ति भी अगर गरीब है तो हम भारत को किस तरह से उन्नत कर सकते हैं? तो यही जो है आर्थिक समानता समाज में लाने की कोशिश महात्मा गांधी ने की थी और वो आज जो है काफी ज्यादा जरूरत है। महात्मा गांधी की रणनीति और विचारधारा दोनों एक अद्वितीय मिश्रण है जो न केवल भारत को स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में मदद किया, बल्कि उनकी ये विचारधारा जो है आज की सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। गांधी जी की रणनीति सत्य, अहिंसा और स्वराज पर आधारित थी, जिसने उन्हें वैश्विक स्तर पर एक महान नेता और विकल्प के रूप में स्थापित किया था। तो इस तरह से हम उनकी विचारधारा को आज के परिप्रेक्ष्य में हम समझें, किस तरह से आज जो है उनकी विचारधारा को हम उपयोग करके समाज को बदल सकते हैं। सत्याग्रह, अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिकार, गांधी जी का सबसे प्रमुख और प्रभावी हथियार था सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य की ताकत और दृढ़ता। इसका उद्देश्य अन्याय और अत्याचार के सामने घुटने टेकने के बजाय सत्य और न्याय के लिए शांतिपूर्ण और अहिंसापूर्ण तरीके से लड़ना है। आज हम समाज में भ्रष्टाचार, असमानता और हिंसा को देख रहे हैं। आज समाज में भ्रष्टाचार काफी रूप से फैला हुआ है और असमानता की तो बात ही नहीं। आज कॉर्पोरेट सेक्टर्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो है नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करके किस तरह से लालच में पड़ करके समाज के अस्तित्व को खत्म करने जा रही है, यह बहुत बड़ा इसका कुछ उदाहरण है। वो भ्रष्टाचार है, इसलिए भ्रष्टाचार है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करके और काफ़ी ज़्यादा इनकम जो है वो अपने पास एक्यूमुलेट कर रही है। इससे समाज में वितरित नहीं हो रहा है। समाज के स्टेक होल्डर्स जो है, जिनकी भागीदारी इसमें नहीं है, इस नेचुरल रिसोर्सेज के दोहन में उनकी कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें इसका एक सामना करना पड़ता है। इसके जो बैड इफेक्ट्स हैं, इससे ज़्यादा इफेक्टेड वही लोग होते हैं जो गरीब तबके के हैं। तो अगर हम गांधी जी की सत्याग्रह की रणनीति को अपनाएं तो हम बिना हिंसा किए हुए शांति और धैर्य के साथ
इन सभी से लड़ सकते हैं। यह हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने और न्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत देता है। नॉन वायलेंस, अहिंसा, हिंसा का शांतिपूर्ण विकल्प। गांधी जी का दूसरा सबसे बड़ा सिद्धांत था अहिंसा। उनका मानना था किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं हो सकता है। हिंसा से केवल और अधिक पीड़ा और विभाजन पैदा होता है, जबकि अहिंसा से अस्थायी समाधान और शांति संभव होती है। आज के संदर्भ में हम देखें, आज के समय में दुनिया भर में हिंसा और आक्रोश की घटनाएं बढ़ रही हैं। गांधी जी का अहिंसा का संदेश अधिक प्रासंगिक हो गया है। समाज में अहिंसात्मक तरीकों से समस्याओं का हल निकालना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो व्यक्तिगत संबंध हो या अंतर्राष्ट्रीय विवाद। अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही समाज को स्थिर और शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है। संघर्ष करके हम समाज को स्थिर नहीं रख सकते। अगर समाज स्थिर नहीं है तो वह देश स्थिर नहीं होता है, और फिर देश में अगर शांति नहीं है, स्थिरता नहीं है, तो पूरे विश्व में उथल पुथल रहेगी। स्वराज, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान। गांधी जी का स्वराज का विचार केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। यह आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक है। उनके अनुसार जब तक व्यक्ति, समाज और व्यक्ति दोनों आत्मनिर्भर नहीं बनते हैं, तब तक हमें सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती है। आज के समय में स्वराज का अर्थ न केवल स्वतंत्रता बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता भी है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करके हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, और इसके लिए हमें दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। यह विचार वर्तमान में अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आज विश्व आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है, और स्थानीय उत्पादन, रोजगार और संसाधनों का उपयोग बढ़ाना काफी आवश्यक है, और इसी से हम अपनी आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। स्वदेशी, स्थानीय संसाधनों का उपयोग। गांधी जी का स्वदेशी का सिद्धांत आत्मनिर्भरता पर जोर देता था। उनका मानना था कि हमें अपने देश में उपलब्ध संसाधनों और वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए, जिससे विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम होगी और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज जब वैश्वीकरण के कारण हम हर देश जो है किसी न किसी रूप से दूसरे देश पर निर्भर है, स्वदेशी का विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है और उत्पादकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्थानीय उत्पादन और छोटे व्यवसायों को बढ़ाकर हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं और बेरोजगारी की समस्या से निपट सकते हैं। ट्रस्टीशिप, समाज के लिए संपत्ति का उपयोग। गांधी जी का मानना था कि धनी लोगों को अपनी संपत्ति समाज की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। यह विचारधारा समाज में आर्थिक समानता और न्याय को प्रोत्साहित करती है। माय डियर फ्रेंड, जो आज के कॉर्पोरेट बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, वो सोचते हैं कि ये हमारा है, और अपने इस जो प्रॉपर्टी उनके पास है उनको ये साझा नहीं करना चाहती है, वो एक्यूमुलेट करती जा रही है। बल्कि मेरे फ्रेंड, ये उनका नहीं है। आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में देखिए, किसी भी इंडस्ट्रीज में देखिए, कितने लोग काम करते हैं। अगर वो काम न करें तो कभी भी जो है वो उन्नत नहीं बन पाएंगे। आज के संदर्भ में जब समाज आर्थिक असमानता की ओर बढ़ रहा है, तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अमीर और संपन्न वर्गों को प्रोत्साहित कर सकता है। वे अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग समाज की बेहतरी के लिए कर सकते हैं। यह सिद्धांत आधुनिक समाज में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR और सामाजिक न्याय की नींव बन सकती है। शांति और सहयोग, पीस एंड कोऑपरेशन। गांधी जी का पूरा जीवन शांतिपूर्ण सहयोग और वैश्विक भाईचारे के सिद्धांत पर आधारित था। वह सभी राष्ट्रों और जातियों के बीच शांति और सहयोग के पक्षधर थे। आज के समय में जब अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, गांधी जी का शांति और सहयोग का संदेश एक शक्तिशाली मार्गदर्शक हो सकता है। हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को बातचीत, कूटनीति और सहयोग के माध्यम से हल करना चाहिए, न कि युद्ध और संघर्ष के माध्यम से। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का दर्शन जो है केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि अब वर्तमान समाज के सुधार और विकास के लिए
उतना ही प्रासंगिक है। सत्याग्रह, अहिंसा, स्वराज, स्वदेशी, जस्टिस और शांति के सिद्धांतों को अपनाकर हम एक बेहतर, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। गांधी जी के विचारों का सही उपयोग कर हम न केवल अपने देश बल्कि पूरे विश्व को बदल सकते हैं और तभी हम विश्व गुरु कहलाएंगे, विश्व के उच्चतम शिखर पर पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।